दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस अफगान जमीन पर कभी गोलियों की गूंज और खामोशी का डर था, वहीं आज भारत का नाम गरजते हुए सुनाई देगा। वो धरती जहां अमेरिका अपनी फौजें छोड़कर चुपचाप निकल गया था, लोगों के चेहरों पर निराशा और शर्म की परत चढ़ गई थी। लेकिन आज उसी वीरान धरती पर भारत का तिरंगा नई उम्मीद बनकर लहरा रहा है। जब भूकंप ने अफगानिस्तान को झकझोर दिया तो पूरी दुनिया बयानबाजी में उलझी रही, लेकिन भारत ने बिना शोर किए इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। काबुल की रात में जब 40 ट्रकों का काफिला दौड़ा, जिसमें गेहूं, दाल, दवाइयां और इंसानियत भरी थी, तो अफगान सड़कों पर उम्मीद की नई कहानी लिखी गई। ये सिर्फ राहत नहीं थी, ये भारत का संदेश था कि हम काम अपने दम पर करते हैं, किसी के कहने पर नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब बातचीत नहीं, भरोसे की राजनीति कर रहा है। अमेरिका जहां तालिबान से संवाद करने से भी डरता था, वहीं भारत अफगान बच्चों के हाथों में रोटी और स्कूल की किताबें दे रहा था। भारत पहले ही अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस दे चुका है और अब MRI और सिटी स्कैन मशीनें भेजने की तैयारी में है। सोचिए, जब अमेरिका चेतावनी दे रहा था, तब भारत अस्पताल बना रहा था। यही तो फर्क है ताकत और संवेदना में। अफगान गलियों में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे, बच्चे मुस्कुरा रहे थे, महिलाएं भारत का झंडा थामे उम्मीद से भरी थीं। ये नज़ारा सिर्फ एक मदद नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत थी। रूस ने भारत की इस पहल को मानवता की सच्ची मिसाल कहा, जबकि चीन और पाकिस्तान दोनों चौकन्ने हो गए। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत का भरोसा अफगान जमीन पर गहराई से जम गया तो उसका पुराना प्रभाव मिट जाएगा। चीन समझ चुका है कि भारत का दिलों वाला मॉडल उसके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मॉडल से ज्यादा असरदार है। जहां चीन पुल और सड़कें बनाकर प्रभाव जमाना चाहता है, भारत दिलों के बीच पुल बना रहा है। यही फर्क है डॉलर की कूटनीति और दिलों की कूटनीति में। आज अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी सिर्फ मदद नहीं, बल्कि एक नई भू राजनीतिक दिशा है, जहां एशिया की बागडोर अब वॉशिंगटन नहीं, दिल्ली से तय हो रही है। भारत भरोसे, विकास और शिक्षा पर आधारित एक नया मॉडल गढ़ रहा है, जो हथियारों से नहीं, दिलों से जीता जाता है। ये वही साइलेंट डिप्लोमेसी है जो पूरे एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकती है। आने वाले वर्षों में काबुल भारत की रीजनल आउटरीच पॉलिसी का केंद्र बन सकता है, जहां से भारत मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा। भारत अब सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि वो ताकत बन गया है जिस पर लोगों का भरोसा टिका है। यह भावनात्मक पूंजी किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। अगर यह रणनीति सफल रही तो भारत ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर के रूप में उभरेगा, जो दक्षिण और मध्य एशिया को शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत के जरिए नई दिशा देगा। दोस्तों, यह भारत की कूटनीति का नया चेहरा है। बिना गोली चलाए दिल जीतने वाली ताकत, यही भारत की असली शक्ति है। जय हिंद, जय भारत।